बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान और इसके गिरदोनवा में जितनी भी तारीखी इमारतें, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी तारीख, उनकी सारी जो डिटेल है वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और हमारा मुल्तान, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारा मुल्तान तकरीबन जो हमने किताबों में पढ़ा है यानी कि और जो सुना है वो तो 5000 साल पुरानी इसकी तारीख हमें मिलती है। लेकिन हमारा मुल्तान इससे भी बहुत ज़्यादा कदीम है। इसकी अभी कोई सुराग, कोई निशानात, कोई कुछ ऐसा नहीं मिला कि इसकी तारीख कितनी पुरानी। लेकिन मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है और ये इलाका मुल्तान का जो है वो बहुत ही कदीम तरीन है। जैसा कि आपको पता है कि सिटी ऑफ सेंट्स के नाम से जो हमारा मुल्तान पहचाना और जाना जाता है दुनिया भर में। मुल्तान में जगह जगह हर मोहल्ले में भी अगर आप देख लें, हर गली कूचे में कहीं ना कहीं हमें कोई तारीखी इमारत, कोई मीज़ार, किसी बुज़ुर्ग का मीज़ार ज़रूर हमें नज़र आएगा और देखने को मिलेगा। अगर हम उसकी तारीख़ पढ़ेंगे तो वो भी बहुत डिटेल से हमें उसकी तारीख़ मिलती है। और जैसा कि मीज़ारात बहुत कदीम है यहाँ के और मीज़ारात हमें बहुत से मिलते भी है यहाँ पे, इसी तरह मसाजिद, बहुत पुरानी मसाजिद भी यहाँ पे हमें मिलती हैं। बहुत कदीम दौर की मसाजिद भी मिलती हैं। आज भी हम जिस मस्जिद में आए हैं ये बहुत ही कदीम तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद की तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन कहा जाता है कि ये मस्जिद सावी मस्जिद के नाम से मशहूर है। सावी मस्जिद के नाम से क्यों मशहूर है ये सबस नहीं है, लेकिन इसमें फ़रोज़ी और नीला रंग जो इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे मुल्तान की सकाफ़त की पहचान है, अभी से नहीं, ये बहुत पुरानी हमारी सकाफ़त है। जो ब्लू कलर है और फ़रोज़ी कलर है, ये मुल्तान की पहचान है। यहाँ एक चप्पे पे आपको फ़िरोज़ी और ब्लू कलर नज़र आएगा। ये जो ब्लू कलर है, सराइकी में फ़िरोज़ी और ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है इसको सावा कलर कहते हैं, इसीलिए इस मस्जिद का नाम सावी मस्जिद रखा गया है। इस मस्जिद के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में आपको और बताऊं तो ये मस्जिद 16वीं सदी ईस्वी में यानी कि 700 साल पुरानी इसकी तारीख बताई जाती है। इस मस्जिद की ये मस्जिद नवाब सईद अहमद कुरैशी ने इस मस्जिद की बुनियाद शाहजहां और औरंगज़ेब बादशाह के दौर में रखी। ये दरअसल ये मस्जिद नहीं थी। अगर आप ऊपर देखें तो इस मस्जिद में अभी भी ये तंबू लगे हुए हैं। ये छत के बगैर मस्जिद है, लेकिन अब ये मस्जिद का काम कर रही है। लेकिन जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तो ये मस्जिद नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये एक ईदगाह बनाई गई थी। बहुत खूबसूरत तरीन ईदगाह बनाई गई थी। ये उस दौर की खूबसूरत तरीन ईदगाह थी। जी तो व्यूअर्स, ये उस दौर की यानी कि 16वीं सदी ईस्वी की खूबसूरत तरीन मस्जिद यानी कि उस दौर का खूबसूरत तरीन जो ईदगाह थी वो है। इस मस्जिद की ख़ास बात, मतलब अब तो ये मस्जिद ही है, क्योंकि पहले तो ये ईदगाह थी, लेकिन अब तो हम इसे मस्जिद ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ अब भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। अच्छा, इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि इस मस्जिद में कोई गुंबद नहीं बना हुआ है। इसमें ये 20 से ज़ायद महराबें बनी हुई हैं, खूबसूरत तरीन महराबें बनी हुई हैं और इन पे खूबसूरत काशीगरी यानी कि जो मुल्तान की पहचान है काशीगरी वो की गई है, उसका काम किया गया है, जो ब्लू और फ़िरोज़ी कलर में नुमाया नज़र आ रहा है। और यहाँ अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ जगह जगह पे हमें बहुत खूबसूरत तरीन लिखे हुए, कुछ फ़ारसी में कोई वर्डिंग लिखी हुई है। अभी मैं तो आपको नहीं बता सकती हूँ ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन फ़ारसी में वर्डिंग लिखी हुई है उसी दौर की। ये बिल्कुल मेहराबों के ऊपर लाइन में, बिल्कुल दीवार के लाइन में सारी जगहों पे यही फ़ारसी के साथ कुछ लिखा गया है। तो यहाँ अगर हम दीवारों में भी देखेंगे तो वही उसी ज़माने की यानी कि बहुत बारीक ईंटों का काम किया गया है। बहुत खूबसूरती से, बहुत नफासत से ये काम किया गया है। अगर हम उस दौर की बात करें तो वाकई उस दौर की जो भी हमें इमारतें हम आपको दिखा रहे हैं या हम देख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत तरीन बनी है। यहाँ की एक और भी बात मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगी। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए तो आप यकीन करें कि एक दिली सुकून का एहसास हुआ। और ये जो फ़िरोज़ी और ब्लू सा कलर है ये आंखों को भी इतना भला सा लग रहा है, इतना खूबसूरत सा लग रहा है। चाहे अलग अलग, बाकी मस्जिद तो अलग अलग घर है, यहाँ सुकून है।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत कदीम तरीन मस्जिद है। अब आप यहाँ पे देख सकेंगे कि ये टूट-फूट का भी शिकार हो रही है। अफसोस की बात है कि महकमा आसार कदीमा के ये अंडर में ये मस्जिद है और इस पर कोई काम मतलब रेनोवेट ये नहीं हो रही काफ़ी अरसे से, वैसे की वैसे ही। और बल्कि अब इसमें अगर देखें तो ये टूट-फूट का भी शिकार हो रही है। इतनी छोटी छोटी सी नफासत से ईंटों का काम हुआ हुआ है और ये काशीगरी का काम हुआ हुआ है। और ये मेहराबों के अंदर जो जालियाँ लगी हुई हैं ये पत्थर से बनी हुई है और ये बहुत बताया जाता है कि ये बहुत कीमती पत्थर था, जो मतलब उस ज़माने के मतलब अगर हम बड़े सगीर पाको हिंद में जब उसी दौर की मस्जिद बनी हुई है, बड़े सगीर पाको हिंद में बहुत जो महंगा तरीन पत्थर था वो इन मेहराबों के अंदर, जालियों के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस मस्जिद के नीचे हमें बताया गया है और हमने यानी कि इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो इस मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना भी है जिसमें बताया जाता है कि जंजीरों के साथ बहुत बड़े बड़े संदूक लटके हुए हैं। उन संदूकों में क्या है मतलब ये अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं हो सका, ना ही हमने हिस्ट्री में जान सके हैं। बहुत सारी हिस्ट्री डिटेल के साथ मैंने ढूंढने की कोशिश भी की कि हमें पता चले कि उन संदूकों में क्या है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उन संदूकों में क्या है। लेकिन बहुत बड़े बड़े संदूक जंजीरों के साथ लटके हुए हैं। अच्छा, इस मस्जिद को बनाने का मकसद भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि गियासुद्दीन तुगलक जो थे उस दौर के, जब वो गवर्नर थे उस दौर के, तो उन्होंने एक हवेली इस कोटला तोले खान, इस इलाके का नाम है, वहाँ पे एक हवेली बनाई थी। मतलब ये कोटला तोले खान जो है ये पूरा इलाका, इसके दरमियान में एक हवेली बनाई थी। ये उस दौर की बात है जब शाहरुख आलम हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का जब मिज़ार बन रहा था, और ये मस्जिद भी तकरीबन उसी दौर की बनी हुई है। तो वो हवेली और वो जो दरबार शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो मिज़ार था, और ये मस्जिद, एक साइड पे ये मस्जिद थी और एक साइड पे वो मिज़ार था। तो वो जो हवेली थी उसने मतलब सारे राउंड में लिया हुआ था, लेकिन अब जो वो हवेली है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो अभी शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो मिज़ार है वो तो हमारे मुल्तान की पहचान है, और ये मस्जिद अभी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अभी तक है। लेकिन अगर इसकी हिफाजत ना की गई, हमारी मतलब हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं इस तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि महकमा आसार कदीमा में अगर ये मस्जिद उनके अंडर में है तो कम से कम जो हमारे पाकिस्तान के कीमती असासे हैं, ये बहुत कीमती असासे हैं हमारे, तो इनकी हिफाजत करना भी उनका काम है। तो अगर इसकी हिफाजत ना की गई तो बहुत जल्द मतलब ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो सकती है, जो इसकी हालत हमें नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ दो कब्रें बनी हुई हैं, इसकी डिटेल भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपको कब्रें दो नज़र आ रही होंगी, इसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको ये बताऊँगी। ये मुख्तलिफ तारीख के हवाले में या तारीख के झरोकों में अगर हम जाएं तो इसकी मुख्तलिफ तारीख, मुख्तलिफ हिस्ट्री हमें मिलती है। एक तो हिस्ट्री ये है इसकी कि ये जो अगर आप ये इधर आएँ, अगर ये देखें, ये फ्लावर और ये जो हार सा कब्र के ऊपर बना हुआ है और ये दो जो निशान है, इसका ये मतलब भी बताया जाता है कि ये किसी शहज़ादी की, मतलब ये किसी औरत शहज़ादी की कब्र है, और साथ में ये जो कब्र है ये किसी मर्द शहज़ादे की, उस दौर के जो शहज़ादे होते थे उनकी साथ कब्र है। लेकिन दूसरी डिटेल जो है इसकी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है वो ये है कि जो उस दौर के एक बहाउद्दीन खान थे और एक कशफ खान थे, वो उस दौर के गवर्नर थे। उनकी जब डेथ हुई तो उन्हें यहाँ दफना दिया गया, और ये दोनों कब्रें उन्हीं की हैं। और उनकी बताया जाता है कि उनकी खाल उतार के मतलब उन्हें यहाँ पे दफन किया गया था। और ये मतलब दोनों तारीखें मैंने डिफरेंट जगहों पे पढ़ी हैं और मैंने डिफरेंट तरीके से आपको इनकी तफसील भी बता दी है। और इनके आप अगर देखें तो यहाँ भी फ़ारसी में बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, बल्कि यहाँ अरबी में लिखा गया है, यहाँ फ़ारसी नहीं है, यहाँ अरबी में लिखा गया है। जी तो व्यूअर्स, इस कब्र के यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये पत्थरों के ऊपर बड़ी खूबसूरती से अरबी में सूरत रहमान की एक आयत लिखी हुई है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसका तर्जुमा ये है कि
बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही बाकी है, बाकी हर चीज़ ने फना हो जाना है। जी तो व्यूअर्स, ये दोनों कब्रों के जो पीछे मतलब ये स्लैब्स, बड़ी बड़ी पत्थरों की, कीमती पत्थरों की स्लैब्स लगी हुई हैं। यहाँ पे भी अरबी में कुछ हदीस, अहादीस और कुछ आयात दर्ज हैं। यहाँ जो हमें कुछ समझ में आ रहा है वो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे फिर वही आयत लिखी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और उसके नीचे लिखा हुआ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और ये अरबी में आयात भी लिखी हुई हैं और कुछ हदीस भी लिखी हुई हैं जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जितनी हमें समझ में आई वो हमने आपको बता दी हैं। अगर इसकी बैक साइड पे आप आएँ तो यहाँ भी अरबी में ही इबारात दर्ज की गई हैं और बड़ी खूबसूरती से इसी पत्थर को मतलब तराश के, इसी पत्थर को तराश के ये इबारात लिखी गई हैं, पुरानी आयात लिखी गई हैं। जी तो बस ये जो दूसरी कब्र है इसके भी जो सामने एक कुतबा और एक बड़ी सी स्लैब पत्थर की, कीमती पत्थर की लगी हुई है। यहाँ पे जो खूबसूरत तरीन वर्डिंग है ये सारी फ़ारसी में वर्डिंग है और इसके साइडों पे भी मतलब बड़ा खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है, डिज़ाइनिंग हुई हुई है, फ्लावर बने हुए हैं और ये एक गुंबद टाइप ये बना हुआ है। और इसके अगर हम सीधी साइड आपको दिखाएं तो यहाँ भी सारी वो फ़ारसी की वर्डिंग है। देखें बड़ी खूबसूरत पत्थर के ऊपर ही वो उन्होंने तराशी हुई है और पत्थर के ऊपर ही मतलब उसको ही तराश के ये सारा वर्डिंग लिखी हुई है और सारे ये डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है। और ये जो पत्थर है ये उसी दौर का 16वीं सदी ईस्वी का ही पत्थर है, मतलब ये दोबारा से जो पत्थर लगाया गया वो नहीं है, ये उसी दौर के वो पत्थर हैं। और ये जो कब्र के ऊपर भी पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर की स्लैबें लगी हुई है और इसके ऊपर अरबी में लिखा गया है, वो भी उसी दौर का ही मतलब पत्थर भी लगा हुआ है, डिज़ाइनिंग भी उसी दौर की हुई है। और अगर ये आप कब्र के नीचे जो चबूतरा सा बना हुआ है अगर इसको आप देखें तो ये भी बहुत कीमती तरीन पत्थर, मतलब बर्रे सगीर पाको हिंद में जो कीमती तरीन पत्थर माने जाते थे ये भी उसी दौर का वही पत्थर है। बहुत खूबसूरती से काम किया गया और उसी दौर का ही ये चबूतरा है। और इस मस्जिद के बारे में अगर मैं आपको मज़ीद भी डिटेल बताऊं तो ये बहुत छोटी छोटी ईंटों का काम हुआ है, ये उसी दौर का ही आपको नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीन ये मस्जिद अपने दौर की बनाई गई थी। जी तो व्यूअर्स, जैसे ही हम मतलब बाहर से मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो बिल्कुल दाएं हाथ पे हमें एक कब्र नज़र आई। ये कब्र के बारे में भी इसकी भी तफसील थोड़ी सी बताऊंगी। ये जो कब्र है जिन्होंने मतलब नवाब सईद खान कुरैशी, उन्होंने इस मस्जिद की यानी कि इस ईदगाह की बुनियाद रखी थी। ये जो कब्र है ये उन्हीं की कब्र है और ये मस्जिद से एंटर होते ही दाएं हाथ पे ये कब्र है। इसके ऊपर भी अरबी में बहुत खूबसूरती से काम किया गया है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साफ नज़र आ रहा है और यहाँ भी अरबी की आयात दर्ज हैं। और ये पत्थर भी मतलब उसी दौर का ही पत्थर है और उसी दौर के पत्थर के ऊपर ही ये सारी मतलब अरबी की जो वर्डिंग है ये सारी वर्डिंग तराशी गई है। ये तो बिल्कुल इस कब्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और ये भी बहुत कीमती और उसी दौर का पत्थर है। और इसके जो यहाँ पे इबारत लिखी हुई हमें जो नज़र आ रही है वो लिखा हुआ है अल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये मतलब इसकी अरबी में ये एक आयत लिखी हुई है और ये भी पत्थर के ऊपर ही तराशी गई है, यानी कि पत्थर को ही तराश के ये खूबसूरत तरीन मतलब जो अरबी की वर्डिंग है ये लिखी गई है। और ये देखिए ये भी उसी दौर का पत्थर है, लेकिन अब कहीं कहीं जगह से ये टूट का भी शिकार है। और इसको इस इमारत को ये जो हमारा कीमती जो विरसा है, जो पाकिस्तान का कीमती तरीन ये चीज़ें जो हैं, ये जो जगह हैं, ये विरसा है हमारे पाकिस्तान का, इनको अब बचाने की ज़रूरत है। और अगर इनको रेनोवेट ना किया गया, इनकी देखभाल ना की गई और महकमा आसारे कदीमा ने इन पे तवज्जो ना दी गई तो ये जो हमारी खूबसूरत सी जो प्लेसेस हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। जो मुल्तान की पहचान है, क्योंकि मुल्तान इतना कदीम है, इसकी जो इमारतें हैं इनको भी अब हमने इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। इनको तहफ़्फ़ुज़ मतलब अगर हमारी हुकूमतें इन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगी तो जो कौमें अपने तारीख़ी विरसों की हिफाजत नहीं कर सकती
वो कौमें खुद भी बर्बाद होकर रह जाती हैं। तो ये जो ईंटें हैं ये बिल्कुल वो सीधा होके मतलब इसके वो ज़र्रे भी गिर रहे हैं और ये तकरीबन अब खंडरात की तरफ जाने की मतलब ये तैयारी हो रही है इस इमारत की भी। लेकिन खुदारा हमारे कीमती असासों को बचाए, ये महकमा सारे कदीमा और जो महकमा औकाफ वाले हैं वो सारे मतलब इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करें। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी इन कीमती हमारे जो पाकिस्तान के असासे हैं उनको बचाने की कोशिश करें। मैंने आपको मुल्तान की जो सावी मस्जिद, मशहूर तरीन जो मुल्तान की मस्जिद है और कदीम तरीन मस्जिद है, वो मैंने आपको डिटेल से उसकी तारीख बताई। और यहाँ जब एंट्री गेट में हम एंटर होते हैं तो ये यहाँ भी जो ईंटें हैं, यहाँ एक गेट सा बना हुआ था पहले, लेकिन वो भी अभी ख़त्म हो चुका है, मतलब अदम तवज्जो का शिकार होके वो भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ अगर आप दिखाएं तो यहाँ भी एक मेहराब टाइप, एक वो गेट टाइप की शक्ल बनी हुई, मेहराब सा बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी फ़िरोज़ी और ब्लू सा बड़ा खूबसूरत सा काम हुआ है। और यहाँ भी फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। और ये ईंटें भी देखें, ये भी उसी दौर की बनी हुई है। यहाँ अगर ऊपर हम दिखाएं, बिल्कुल जो एंट्री गेट है वहाँ भी उसी दौर की ईंटें और उसी दौर के वो पत्थर और मिट्टी से वही सारा काम हुआ है। इधर भी अगर आप दिखाएं तो बहुत कदीम तरीन ये इमारत है, 700 साल पुरानी बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दौर की ये इमारत है। चले आए हम आपको बाहर इसके सहन की तरफ भी लेके चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं मस्जिद का जो बैरूनी दीवार है, जो बाहर की इसकी दीवार है, वहाँ हम पहुंच चुके हैं। यहाँ भी देखिए आप, वही बारीक ईंटों का काम हुआ है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो बड़ी बदकिस्मती से और मुझे अफसोस भी हो रहा है कि इतनी कदीम और इतनी खूबसूरत मस्जिद और यहाँ जो वज़ू करने के लिए जगह बनी हुई है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं है और बिल्कुल नाक़िस सी जगह बनी है। बड़े अफसोस की बात है कि इतनी खूबसूरत और इतनी कदीम तरीन हमारा जो पाकिस्तान का असासा है उसको मतलब इतना निगलेक्ट किया जा रहा है और उसे कीमती समझा ही नहीं जा रहा। ये आए देखें, और यहाँ भी मेहराबों में वही खूबसूरत पत्थर और कीमती पत्थर से जालियाँ बनी हुई हैं और वही काशीगरी का काम हुआ है जो हमारे मुल्तान की पहचान है। यहाँ आते हैं हम आपको दिखाते हैं ये उस दौर की जब ईदगाह उन्होंने बनाई थी, तो यहाँ पे ये जो मेहराब से बनी हुई है तो बना नहीं हुआ वैसे। तो ये मेहराब का जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितने अफसोस की बात है कि ये देखें ये हाल है कि ये सारा मतलब ईंटें बिल्कुल ख़राब होके गिर रही हैं। और इसको सुना गया है कि यहाँ 3 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने 32 लाख रुपए दिए थे इसको रेनोवेट करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो इस मस्जिद पे मतलब काम नहीं हो सका, वैसे के वैसे ही वो ख़राब हालत में अब खंडर बनने जा रही है। खुदा न खास्ता अगर ये कीमती जो हमारा असासा है, ये खूबसूरत जो मस्जिद है, ये खंडर में अगर तब्दील हो गई तो हमारा एक कीमती विरसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उससे हम महरूम हो जाएंगे। ये देखें ये मेहराब का जो इतनी खूबसूरत बनी हुई है, यहाँ भी काशीगरी का बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। और यहाँ भी फ़ारसी में शेर भी लिखे गए हैं और फ़ारसी में बड़ी खूबसूरत सी वर्डिंग लिखी हुई और उसी दौर की लिखी हुई है। बड़े मतलब ये देखें यहाँ भी जालियाँ, वही कीमती पत्थर की जालियाँ और छोटी ईंटों का काम। और यहाँ अगर हम इसको पूरे को फोकस करते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत सा ये व्यू हमें लग रहा है। और ये बारिशों की वजह से ब्लैक ईंटें भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ कोई काम इसका रेनोवेट नहीं हो सका है और इस पर कोई काम ही नहीं हो सका है। मतलब ये अगर खंडर में तब्दील हो रही है तो किसी को कोई परवाह नहीं है। चले होने दे कोई, ये हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कभी इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं देते। यहाँ भी अगर आप पूरा व्यू लें तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। ये इसका मस्जिद का बैरूनी सारा व्यू है, बैरूनी इसकी दीवारें हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। जगह जगह पे फ़ारसी ज़बान में शायरी लिखी गई है और काशीगरी का काम किया गया है। यहाँ भी आए तो ये बैरूनी सहन है मस्जिद का, उस दौर की तो ये ईदगाह थी, लेकिन अब तो मस्जिद का बैरूनी सहन है। यहाँ भी जो एक वो मेहराब टाइप बना हुआ है, बहुत बड़ी मेहराब सी बनी हुई है। और ये देखें ये गुलाई में बनी हुई है और इस पे जो काशीगरी का काम है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि
वो बिल्कुल वो ख़राब हो रही है। यहाँ ये देखिए नीचे इसकी और कारीगरी का काम भी बिल्कुल ख़राब हालत में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। जगह जगह टूट फूट का शिकार है। देखिए ये बड़े अफसोस की बात है और बदकिस्मती से ये हमारा जो कीमती असासा है, कीमती विरसा है वो ख़त्म होने जा रहा है और खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, इदारों को हिदायत दे कि हमारे इस इन कीमती असासों को, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को महफूज करें, क्योंकि कौमों की जो पहचान होती है वो कीमती इनके असासे जो हैं वो यही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हैं तारीख़ी जगह हैं, तारीख़ी मज़ारात हैं, जैसे तारीख़ी मसाजिद हैं। यही हमारे तारीख़ी विरसे हैं और इनकी हमें कदर करनी और इनको बचाना है और इनको खंडरात में तब्दील होने से हमने बचाना है। पहुंच चुके हैं मस्जिद के तकरीबन एंड वाले हिस्से पे, यानी कि ये एंड वाला कॉर्नर है मस्जिद का। जो मस्जिद है ये तकरीबन 10 से 12 मरले में बनी हुई। अंदरूनी जो इसका हिस्सा है वो बहुत छोटा सा और बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, लेकिन बैरूनी जो हिस्सा है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। उस पर भी बड़ा खूबसूरती से काम किया गया है और जो इसकी मेहराबें हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं और इसकी जो पत्थरों के बीच में जालियाँ लगी हुई हैं वो भी बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मस्जिद टूट फूट का शिकार हो रही है और इसे रेनोवेट करवाने की ज़रूरत है। महकमा आसार कदीमा और हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं अपील करती हूँ कि ये जो हमारे कीमती पाकिस्तान के असासे हैं इनको बचाएं, क्योंकि कौमों की जो शनाख्त है वो इनके जो तारीख़ी मकामात हैं, तारीख़ी मज़ारात हैं और तारीख़ी मसाजिद हैं, तारीख़ी प्लेसेस हैं, कौमों की पहचान इन्हीं से ही होती है। इन्हें बचाएं क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम हैं और इसकी हमें ज़रूरत है इन असासों को बचाने की। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी ये मुनफरिद और सबसे डिफरेंट और कदीम तरीन मस्जिद के बारे में जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल वॉकआउट विद साइमा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे साथ रहिए, हम इंशाल्लाह मुल्तान के और पाकिस्तान के कदीम तरीन जो प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल से उनकी तारीख बताते रहेंगे। वॉकआउट विद साइमा के साथ रहें।